अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ सादिया इमाम और आप देख रहे हैं समा के मेहमान। वादे के मुताबिक जैसा हमने कहा था अगले मंडे आपसे मुलाकात होगी नई पर्सनालिटी के साथ। तो आज इस मेहमान से मैं आपको मिलवा रही हूँ मेरे बहुत ही अच्छे दोस्त, मेरे बहुत ही अच्छे कुलीग, और आपको मिलकर इनसे बहुत मज़ा आएगा। इनकी बातें और हमारे किस्से जब मिलेंगे, अभी क्यों बताऊँ मैं आपको कि मैं किससे मिलवाने जा रही हूँ। थोड़ी सी सीढ़ियाँ तो चढ़े मेरे साथ, फिर आपको पता चलता है। आ जाइए। सबसे बेस्ट एक्सरसाइज है, अगर आप किसी फ्लैट में रहते हैं तो कम से कम एक फ्लोर ज़रूर चढ़ने की कोशिश करें, ताकि आपकी तरह ज़िंदगी में जो बहुत सुस्तियाँ हैं वो सुस्तियाँ ख़त्म हो जाएंगी। सो नो स्मोकिंग, सच अ ब्यूटीफुल साइन, नो स्मोकिंग, क्योंकि सेहत के लिए धुआं किसी भी तरह का हो तो मज़र है। आ जाइए। मुझे खुदा की कसम ये मेरे लिए सरप्राइज है। आपने मुझे सरप्राइज नहीं बताया। ओके जनाब, सो ये सरप्राइज था अयूब के लिए कि मैं आ रही हूँ। इनको पता नहीं क्या XYZ का नाम बता दिया कि यार वो मेरे होस्ट है, बेचारी बस है, बस क्या करें, काम वाम आता नहीं है, लेकिन हम थोड़ी सी मेहनत करते हैं। मैंने बहुत इजी लिया असल में, अब मुझे थोड़ी सी टेंशन हो गई। इन्होंने बहुत हल्का लिया। अब मैं आपको बताऊंगी कि ये जिनको हल्का कहते हैं, आप सोचे क्या होगा। प्लीज ना करें। खोसा कैसे हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। मुझे वो कुर्सी बड़ी प्यारी लग रहा है, प्लीज उस कुर्सी पे बैठे। आ जाइए। ब्यूटीफुल फर्नीचर। जी जनाब, मैंने आपको सरप्राइज और इनको सरप्राइज और मुझे सरप्राइज, सबको सरप्राइज दिया है मैंने आज अयूब खुशू से मिलकर और आप लोगों को मिलवा कर। लेकिन आज आप अयूब का वो वाला साइड देखेंगे जो आप लोगों ने इससे पहले कभी नहीं देखा, क्योंकि आज दो बड़ी आपस में बात कर रहे हैं। मैं कसम में खुदा की मैं बिल्कुल ऐसा हैरान से रह गया। अरे भाई सादिया कहाँ से? वरना होता ये कि आपकी तरफ से या मुझे फ़ोन आता है या अगर मुझे ये पता होता कि अच्छा आप आ रही हो तो चलो मैं आपको फ़ोन करता कि मैं सादिया आप आ रही हो तो मैं आपके लिए जो है ना क्या एहतमाम करूँ आपके लिए। तो बहरहाल मैं बड़ा रिलैक्स था। अब वो आपके आने से थोड़ा सा मैं कोई नहीं है, झुट्टू मारे। सही बता रहा हूँ। थोड़ा सा मैं आपको पीछे से हम शुरू करते हैं अपनी कहानी में। आप लोगों को एक किस्सा सुनाती हूँ, हर एक के साथ मेरे किस्से बड़े जुड़े हुए हैं। जैसे मैंने आपको बताया था कि मुझे पहली दफ़ा अमेरिका सुल्ताना सिद्दीकी साहिबा लेके गई थी, तो पहली दफ़ा मैंने कराची से बाहर अगर कदम रखा था तो ये वो शख्स और मेरा बहुत ही दोस्त, हम सब का दोस्त हसन था, जिसकी वजह से हम साथ गए थे। और मुझे वो जरा आप किस्सा सुनाएंगे, वो हुआ क्या था? वो हम कोई एक सीरियल कर रहे थे जिसकी शूटिंग होनी थी मेहड़ में। अब मेहड़ जो है वो ऑलमोस्ट लाड़काना के करीब है। माय गॉड। अच्छा, अब सादिया को ये नहीं था मालूम। नहीं, पहले मेरे पापा मम्मी से इजाजत वाले सिलसिले से लेके वो परमिशन तो हुई ना, कैसे जी हम साथ हैं, मैं हूँ और हसाम को अल्लाह मफरत करे, हसाम काजी साहब थे, और हमारे पास एक छोटी सी एक गाड़ी थी, छोटी बिल्कुल छोटी गाड़ी, और जिसमें मेरे साथ मेरी जो बॉडीगार्ड बन के शैलाबाजी, अगर याद हो तो शैलाबाजी साथ गई। वो थी, आप थी, मैं और हसन, हम 4 लोग थे। क्योंकि हमने ना 20 उसमें मैं आपको नाज़रीन इसलिए बता रही हूँ कि सब एक कोस्टर में जा रहे थे, तो हमने आपस में डिसाइड किया कि हम चारों लग जाएंगे। अच्छा, अब यहाँ से हम लोग निकले तकरीबन कोई शाम के वक्त कराची से, और रास्ते में बारिश भी थी, बहुत मज़े की बारिश थी। और सादिया को ये अंदाज़ा था कि शायद कुछ घंटे 1.5 घंटे की ड्राइव है यहाँ से हैदराबाद के करीब। कहा भी यही गया था कि मतलब ये 1.5 घंटे में आ जाएंगे। हैदराबाद के आसपास। तो बहुत इंजॉय कर रही थी सादिया। तो खैर बहरहाल हैदराबाद भी पहुँचे हम। हैदराबाद के बाद फिर हमने एक और सफ़र स्टार्ट किया। अब यहाँ से मेरा हॉल, अब ये आस्ते आस्ते जो है ना इसका वो पारा जो है कि कब पहुँचेंगे, कब। मुझे तो अंदाज़ा था कि कोई 9-10 घंटे की ड्राइव है। तो खैर एक जगह पे मोरो के पास हम रुके और हमने रात का खाना खाया। तब भी सादिया ठीक थी। तब भी सादिया ठीक थी, बहुत एंजॉय कर रही थी। खुद गई तंदूर वाले के पास, खुद गई। मैंने कहा क्या कर रही हो तुम यार? चने की दाल क्या कर रही हो? मैंने कहा यहाँ का माहौल इस तरह का नहीं है सादिया, तुम निकली हो जीन्स पहन के इधर उधर। बैठ जाओ, मैंने कहा गाड़ी में, बैठ जाओ गाड़ी में। सादिया हैरान हो गई कि मुझे डांट रहा। मैंने कहा बैठ जाओ गाड़ी में। हाँ, चादर ओढ़ के बैठो। मैं कही क्या यार, चादर ओढ़ के बैठो, मतलब हद हो गई है। खैर उसके बाद फिर हमने दादू मोरो पुल जो था, फिर हमने वो क्रॉस किया। मजे की बात ये थी कि हमने गाड़ी में तेल नहीं डलवाया था।
इम्पोर्टेंट ये था। और हसाम को 2-3 दफा इन्होंने कहा, क्योंकि हसाम बारी बारी लगा रहे थे ना गाड़ी चलाने, तो हसाम कहते अभी आगे मिलेगा पेट्रोल पंप डलवा लेंगे। उसको तो नहीं था मालूम, मुझे तो मालूम था। मैंने उसको, हमने वो तेल डलवाना था मोरों पे या हमने दादू पे वो तेल डलवाना था, लेकिन गाड़ी को हमने रिफ्यूल नहीं किया। जब आगे गए तो मैंने हसाम को बलूची में कहा, मैंने कहा हसाम एक भंड हो गया है। तो उससे मुझसे बलूची में पूछा कि क्या हुआ है। मैंने कहा गाड़ी में हमने ये चीज़ नहीं डाली। हम पेट्रोल का नाम ले रहे थे ना ताकि ये समझ ना जाए। मैंने कहा हम ये चीज़ नहीं डाली। ना, मैंने कहा हाँ। मैंने कहा अब क्या होगा। मैंने कहा बस अब वही होगा जो मंजूर खुदा होगा। अब हमारे पास ये 2 खवातीन हैं, अब हमारा तो खैर है, अगर कहीं गाड़ी रुक गई, कोई आ गए तो कैसे उसको फेस करेंगे। तो हमने वो तय कर लिया था कि हम कैसे फेस करेंगे। हम ये भी तय कर लिया कि हम कैसे लड़ेंगे, क्या करेंगे। अलग थे, हम निहत्ते थे, लेकिन हमने ये भी तय कर लिया था कि अगर कोई आ गया तो हम उसको कैसे फेस करेंगे। तो बहरहाल वो एक बहुत ही इंटरेस्टिंग एक वो काम भी था और हमने बहुत मज़े से वहाँ पे काम भी किया सीरियल। लेकिन वापसी पे ये हुआ, किसने कहा कि मुझे मार दो, मैं गाड़ी में नहीं जाऊँगा। मुझे मार दो। एक और पंच लाइन में आपको बताऊं इसमें, फिर वो हम सुबह पहुंच गए, फिर मोहनजोदड़ो से फ्लाइट लेके आप वो भूल गए जो मेरी कमरे में चीख थी और आप उड़ कर आए, मेरे मुंह पे अपने हाथ रखा। अब हुआ क्या, अब हमें पता नहीं, हम समझे कोई होटल टाइप चीज होगी, बड़ा मजा हो गया। वो सब टिड्डे मिट्टे वहीं थे सारे, वो उड़ने वाला असल में वो अक्टूबर का महीना था। चावलों की फसल का था। उसकी कटाई हो रही थी अक्टूबर नवंबर के आसपास। तो उसमें फिर ये टिड्डे वगैरह बहुत से आ जाते हैं, वो ग्रीन कलर। इमेजिन कि सुबह के कोई 3:30-4 बजे मेरी चीखों की आवाजें बुलंद हो रही हैं और इसने ये नहीं पूछा कि हो क्या रहा है। ये बंदा उड़ता हुआ आया और उड़ता हुआ गया, मेरे मुंह पे हाथ रखा और चुप। लोग समझे पता नहीं हम क्या कर रहे हैं, हमारी इज्जत कर। खुदा को मान। और मैं उस टिड्डे को देख रही हूँ, टिड्डा उड़। फिर मैंने पकड़ के मैंने कहा ये 7-8 मैंने पकड़े। मैंने कहा मुझे कुछ कर रहे हैं। मैंने कहा ये लो, कुछ भी नहीं कर रहे, देखो मेरी कितना मासूम है। फिर मैं अपने मुंह पे रखूं, फिर हाथ पे, फिर गर्दन पे। मैंने कुछ भी नहीं कर रहे यार। बहरहाल वो एक बहुत ही आपके लिए वो एक मेरे लिए तो वो ऐसे यादगार, मेरे ख्याल मेरी जिंदगी पे मैं कभी भी किताब लिखूंगी ना कि मैं वो ये वाकया तो मैं कभी भूल ही नहीं सकती अपनी लाइफ में। कि एक तो पहला आप जब ट्रैवल करते हो उसको नहीं आप भूलते हो, फिर उसके बाद ये बात। लेकिन बहुत मजे का काम भी हुआ था, मजे का काम भी हुआ था। अब वो जब वापस आते हैं हम इस तरह से जब हम बात करते हैं तो वो जो प्रोड्यूसर थे वो इस्माइल चांडियो जी, वो इतना अच्छा प्रोड्यूसर, इतना अच्छा बंदा। फिर वो उसने बहुत ही मुश्किल एक सीरियल बनाई उसने, लेकिन शायद उस तरह से फिर उसकी सपोर्ट नहीं हो सकी, उसकी सपोर्ट नहीं हुई, उसको उस तरह से पे बैक नहीं हुआ उसका प्ले और सीरियल जिस तरह से वो किसी सीरियल में चला। तो बेचारा वो प्रोड्यूसर बेचारा रह गया, वो उसके बहुत से लॉसेस हुए। अच्छा ये तो मेरा किस्सा था, कोई अपना इस तरह का किस्सा याद है जब आपने जब स्टार्टिंग काम किया और आपको कुछ ना पता हो क्या होने वाला और आपके साथ, जैसे मुझे कुछ नहीं पता था, मेरे साथ हैंड हो गया जनाब। नहीं मेरे साथ तो खैर इस तरह के वाकयात तो बहुत सारे हैं सादिया, बेशुमार वाकयात हैं। मेरी तो पूरी मेरी एक जो ज़िंदगी जो जितनी मैंने गुजारी है वो तो बहुत ही भरपूर है, हर तरह के वाकयात से, हर तरह के वाकयात से। तो मैं खैर उसको बहुत ज़्यादा शेयर नहीं करता। हाँ। बहुत सी चीज़ों पे आप पर्दा भी डालते हैं, बिल्कुल, और बहुत सी चीज़ों को आप शेयर नहीं करते। कुछ चीज़ों को आप खुद इंजॉय करते हैं, आप कहते हैं कि यार ये मुझ तक ही महदूद रहना चाहिए और उसको मैं खुद से उसको मैं इतने अरसे में हुआ यूँ इतने सारे लोग साथ काम करते। कुछ फ्रेंड्स ऐसे होते हैं कि मतलब अब हम लोग सदियों में ना मिले, लेकिन मुझे पता है कि इसको तली हुई भिंडियाँ बहुत पसंद है, बहुत ज़्यादा, है ना। इसको तली हुई भिंडियाँ, मतलब मैं रोज़ नहीं मिलती, शायद आज भी बहुत अरसे बाद मिली हूँ, क्योंकि मेरी अम्मा जब हयात थी तब जब भी उन्हें ये पता चलता था कि अयूब सेट पर है तो वो मुझे एक प्याले में अलग से तली हुई भिंडियाँ दे देते थे कि ये तो उसको ज़रूर खाए। तो ये छोटी छोटी चीज़ें आपको अपने दोस्तों की याद रह जाती है, पता होती है कि क्या है। अच्छा जब आप दोस्तों के साथ काम करते हैं, कभी होता है ना किसी पे दिल आ गया है, नहीं अच्छी लग रही है यार, लेकिन दोस्त से कहूँगी कैसे कहूँ। नहीं ये दिल तो खैर मेरा हमेशा करता है। भाभी सुन ले। नहीं वो सुनती रहती हैं, वो सुनती नहीं रहती बेटा, वो देखती भी रहती। बात ये है कि आपने दिल को तो आपने खुश रखना है, जिंदा रखना है उसको, आप वो जिंदा रहेगा। और वो जरूरी नहीं है कि वो सादिया को देख के उसका दिल जो है ना वो जो कि हाँ सादिया के साथ मेरी दोस्ती हो जाए, वो नहीं।
हाँ। देखिए सादिया के साथ एक रिश्ता तो है, एक एहतराम का, एक मोहब्बत का, जाहिर है वो। आपकी मदर जो है वो बलूची है? नहीं, मेरी अम्मी जो है पठान है और आपके फादर जो है वो बलूच है। अच्छा, दोनों आपस में ना इधर कैसे टकराव कैसे होता है? ये बलोची और पख्तून, ये जो पश्तो, ये थोड़ी मिलती जुलती लैंग्वेज है? नहीं, वो ऐसा नहीं, मिलती जुलती तो बिल्कुल भी नहीं है। बिल्कुल। तो ये आपस में कैसे मिल गए? ये दोस्ती की वजह से मिल गया। दोस्ती की वजह से मिल गया। दोस्ती ऐसी थी कि मेरे चचा मरहूम की दोस्ती थी मेरे नाना उन लोगों के साथ, और बहुत अच्छी दोस्ती थी उनके आपस में। शिकारी भी थे, शिकार पे भी जाया करते थे, उनके आपस में दोस्ती थी। क्योंकि हमारा जो एरिया था जैकबाबाद का और जाफराबाद का, यहाँ के लोग ज़्यादातर गर्मियों में जाया करते थे क्वेटा। बिल्कुल। अच्छा, दूसरी बात मैं बताऊँ आपको, क्योंकि मेरी दादी जो थी वो मस्तूंग से उनका ताल्लुक। अच्छा। मस्तूंग कोयटा से कोई तकरीबन कोई 40-45 किलोमीटर गालिबन इस तरह से। जब आप कराची की तरफ आते हैं तो मस्तूंग आता है, और बहुत ही खूबसूरत शहर है। तो मेरी दादी मस्तूंग से, तो फिर मेरे वालिद साहब का, चचा का, इनका सबका ताल्लुक ज़ाहिर फिर मस्तूंग के साथ था। फिर गर्मी में वो मस्तूंग जाया करते थे। तो फिर वो कोयटा में जो कासी ट्राइब के हैं मेरे नाना, ये लोग, इनके साथ उनकी दोस्ती हो गई। फिर दोस्ती इस तरह से रिश्ते में तब्दील हुई। मेरे वालिद साहब ने फिर वहीं शादी की। फिर मैं कभी कभी अम्मी से पूछता हूँ, मैंने वालिद साहब से पूछा, मैंने कहा मेरी अम्मी को तो बिल्कुल पश्तो के अलावा तो कोई ज़ुबान आती नहीं। तो मेरे वालिद साहब को मजबूरन कम्युनिकेशन कैसे? मेरे वालिद साहब को मजबूरन पश्तो सीखनी पड़ी। वाह आंटी, छा गई आप, है ना, पश्तो सीखनी पड़ी। और फिर मेरी अम्मी ने जो है ना, मेरी अम्मी ने भी सिंधी भी सीखी, क्योंकि हमारे घर में 3 लैंग्वेजेस बड़ी वो हैं। अच्छा। सिंधी भी है हमारे घर में, बलूची भी हमारे घर में है, और हमारे घर में पश्तो भी है। जनाब एक लेते प्यारा सा ब्रेक। ब्रेक के बाद मिलते हैं। भूख लगी है? जी हाँ, और अब हम लंच करने आ गए ढाबे पे। ये नगने टन में मां नगना वरगु नगर रंदा गुड मां मिलो से ग्रो ब्रेक का से जनो ब्रेक का यही है। तो वेलकम बैक नाज़रीन, वापस आ चुके हैं हम, और आगे ही हम जा रहे हैं। आप ये देख रहे हैं कि जैसे मैंने आपसे कहा कि सीढ़ियाँ कम से कम 1 फ्लोर तो ज़रूर कोशिश करनी चाहिए। अच्छा, मुझे नहीं लग रहा कि ये प्रोग्राम कोई मेरा हो रहा है। अच्छा, ये हो रहा है मेरा, या ये कोई मेरा इंटरव्यू हो रहा है। फिर क्या लग रहा है? इसमें आपकी फरमाइश के मुताबिक चीज़ें चल रही हैं बस। अच्छा, मैंने ये करना है भाई। देखिए, मैं एक्चुअली ये है समा के मेहमान। हालांकि मैंने ये कहा कि मेरे यहाँ पे काम है बहुत ज़्यादा, लेकिन आपने कहा कि नहीं, कोई काम वाम नहीं है। काम नहीं है आज, इनका कोई काम नहीं है। आज हम इनको एक मेरी पसंद के ढाबे पे लेके जा रहे हैं। हाँ ना, ढाबे पे हम गरम गरम रोटी, चने की। आगे कुछ नहीं बता रहा। हाँ भाई, चलो चलो चलो, आ जाओ भाई, निकलो। हमारा सफर शुरू हो चुका है और हम लोग हाईवे की तरफ जा रहे हैं। हाईवे की तरफ जा रहे हैं। हाईवे के बाद हम हाईवे से होते हुए हम कहाँ जा रहे हैं, ये एक हम मेरे लिए भी सरप्राइज और मेरे लिए भी है, आपके लिए भी। आज आपको सिर्फ सरप्राइज मिल रहे हैं। ऐसे सफ़र, मतलब आउटडोर शूटिंग के लिए निकलना, चीज़ों के लिए जाना, मुल्क से बाहर भी जाना, मुल्क के अंदरूनी मुल्क आप इतना ट्रैवल करते हैं। चीज़ें ऐसी होती हैं जब आप प्लान करते हो। आप प्लान करते हो कि मैंने फलां जगह पे जाना है, मैंने खाना खाना है, फिर आप उसको एक फ़ोन करते हैं या किसी बंदे को आप भिजवाते हैं, या आप ये कहते हो कि अच्छा जी मैं ज़मीनों पे आ रहा हूँ, वहाँ पे ये चीज़ है या फलां जगह पे आप प्लान करते हो, प्लानिंग के तहत जाते हो, तो फिर उसका एक अलग से उसकी एक अरेंजमेंट। कुछ चीज़ें ऐसी होती है जब जिसको आप अनप्लान्ड होती हैं, और वो मुझे लगता है बहुत ज़्यादा मजे की होती है। आज मैं कसम से मैं आपको बखुदा से ही बता रहा हूँ कि सब कुछ अनप्लान्ड है, तो इसलिए ज़्यादा मजा आने वाला है। अनप्लान्ड है, निकले बस आपके साथ है, आप और समा सब एक साथ है, तो जा रहे हैं, देखो क्या होता है। बहुत अच्छा होगा जो भी होगा जनाब। लेकिन बहुत सारा ट्रैवल किया, दुनिया में गए, दुनिया भी घूमे, यहाँ भी घूमे। जब बाहर से आते हैं अपने मुल्क के अंदर, तो आके लगता नहीं कि यार अभी भी हम 22वीं सदी में, 21वीं सदी में दाखिल तो हो चुके हैं, लेकिन हम ठहरे हुए भी 1901 में ही हैं। देखिए, कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिससे आप जज करते हैं कि हम कहाँ पे हैं। अगर आप ये कहें कि आपके हाथ में जो सेल फ़ोन है, या जो आपके पास एक नेट की सहूलत है, उससे अगर आप देखें तो आप कहेंगे कि हाँ मैं इसी सदी में हूँ। बिल्कुल। लेकिन अगर आप बाकी चीज़ों को देखना शुरू कर दें, मिसाल के तौर पे अगर आप अपने आसपास देखना शुरू कर दें कि बाहर के मुल्क में आपको ये जुर्रत नहीं होती कि आप अपना सिगरेट जो है जलता हुआ या बुझा हुआ सिगरेट बाहर फेंकें। सिर्फ सिगरेट की हद तक मैं बात कर रहा हूँ, बाकी तो कचरा छोड़ें, उसमें मैं भी शामिल हूँ, आप भी शामिल हैं, हम सब शामिल हैं। अभी कोई चीज़ यहाँ पड़ी होगी, हम खा पी के शीशा नीचे करके
आराम से खरीद देंगे। मैं भी कर दूंगा, हाँ। आप भी कर देंगी, और से जो पीछे जो सामान बैठे हुए, कैमरा और माइक संभाले हुए, ये भी शायद ये कर। गौर कीजिए आप अपने इर्द गिर्द कि हम हर बार अपनी हुकूमत को या अपने लोगों को ब्लेम देते हैं, लेकिन कभी मुड़ के अपना घर साफ नहीं करते। मैं आपकी बात काट रहा हूँ, ये बलूच पुल के पास से गुजर रहा है, ठीक है, एक चीज आपके चीज बनी, ठीक है, बिल्कुल, ये बनाई किसने, बिल्कुल, उस वक्त प्लानिंग कहाँ थी, उस वक्त क्यों प्लानिंग वाले को नहीं पता था कि क्या करना, क्यों नहीं सोचा गया, और ये कभी इस्तेमाल भी नहीं हुआ, ये रैंप और ये है, अब इसको तोड़ा जा रहा है। कि किसके पैसे गए, पैसे हमारे वो है ना, टैक्स तो हम दे रहे हैं ना, जो टैक्स दे रहे हैं वो उसको तकलीफ होती है, और जो करोड़ों कमाने के बाद सिर्फ 4000 रुपए टैक्स दे देते हैं वो बड़े खुशनसीब लोग होते हैं, बड़े अच्छे। मैं पता नहीं वो वाला टैक्स कब आएगा। खैर बहरहाल दुख होता है, अफसोस की बात भी है, लेकिन फिर एक उम्मीद भी है कि नहीं, अब इतना कुछ चीज़ें फास्ट हो गई हैं, चीज़ें इतनी आगे चली गई हैं कि अब हमारे जो 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 इख्तियार वाले लोग हैं, जिनके पास इख्तियार है, वो शायद मजबूरन इन चीज़ों को उनको करना पड़ेगा, क्योंकि जवाब देना है ना। हम जब बहुत सारी चीज़ें पड़ोसी मुल्क से हम अडॉप्ट करते हैं, ठीक है, हमने ड्रामा भी किया, बहुत अरसे तक हमारे ड्रामे की डगर जो थी वो पड़ोसी मुल्क के ड्रामे की के हिसाब से चलती रही, फिर उसके बाद हम दोबारा अपने ड्रामे की तरफ आए। इसी तरह अगर हम बात करें सियासत की, तो पड़ोसी मुल्क की अगर आप राज्यसभा में देखें तो आर्टिस्ट वहाँ बहुत प्रोमिनेंट और नुमाया बाकायदा पोजीशंस पर नज़र आते हैं, लेकिन हमारे मुल्क में आर्टिस्ट जो है वो कोई कौमी असम्बली का मेंबर मैंने नहीं देखा, आर्टिस्ट को किसी बड़ी पोस्ट पे या ओहदों पे नहीं देखा। अब जैसा मुझे मतलब आपको नहीं लगता कि आर्टिस्टों को भी आना चाहिए सियासत की दुनिया में, या कोई बाउंड्रीज हैं जिनको खड़ा किया? क्योंकि पिछले नहीं देखिए, बात ये है ना कि सियासत मैं नहीं समझता कि वो कोई एक मखसूस तबके के लिए जो है ना वो मुख्तस है कि नहीं ये लोग कर सकते हैं और मैं और आप नहीं कर सकते। मिसाल के तौर पे अगर मुझे ये कहा जाए कि आप आर्ट्स के मुतल्लिक यानी टेलीविज़न के मुतल्लिक, रेडियो के मुतल्लिक, थिएटर के मुतल्लिक इन मामलात को आप देखेंगे तो हो सकता है मैं ज़्यादा बेहतर अंदाज में वो करूँ। तो सियासत में हमें आना चाहिए, बिल्कुल आना चाहिए। आप ये देख लें कि पड़ोसी मुल्क में कितना उनसे काम लिया जाता है और उनको किस लेवल पे उनको रखा जाता है। आप ये देख लें कि एक आर्टिस्ट को किसी भी मुल्क के इमिग्रेशन की अथॉरिटी ने उनके साथ कोई बदतमीजी की तो पूरा मुल्क खड़ा हुआ, बिल्कुल ठीक है ना। हमारे यहाँ उस तरह का नहीं है, उस तरह से ना आर्टिस्ट के साथ वो उस तरह से है, न प्लेयर्स के साथ इस तरह से है। देखिए आपकी जो आपका जो गेम थी स्क्वॉश, जिसमें आपने दुनिया में नाम पैदा किया, जहांगीर खान और उससे पहले उसकी पूरी फैमिली की लेगेसी, फिर जानशेर खान, अब स्क्वॉश कहाँ है? बिल्कुल, क्योंकि हमने लेके नहीं चले। इसी तरह से हमारे नेशनल गेम के साथ ये हुआ ना, हॉकी नेशनल गेम। अब वो हम उसको शायद अब बच्चों से पूछ लेना, अब किसी भी बच्चे से पूछ ले कि आपका नेशनल गेम क्या है, शायद उसको नहीं मालूम, नहीं पता, वो शायद क्रिकेट को ही नेशनल। हमारे वो फ्लाइंग हॉर्सेस, हमारे वो डैशिंग हीरोज, इस्लाह जैसे, हनीफ जैसे, कलीमुल्लाह जैसे, शहनाज सीनियर जैसे, समीउल्लाह जैसे, शहबाज जैसे कहाँ है? बिल्कुल इस तरह के लोग लेकिन हम आर्टिस्टों ने एक दौर देखा था परवेज मुशर्रफ साहब वाला, जब आर्टिस्टों को भी बड़ी रिस्पेक्ट दी गई थी, बहुत ज्यादा प्रेसिडेंसी में शोज भी होते थे, लंच डिनर्स हमने बड़े अटेंड किए। परवेज मुशर्रफ खुद भी आर्टिस्ट था, हाँ, खुद भी बड़ा जबरदस्त सिंगर भी, बिल्कुल। लेकिन मेरा ख्याल है कि एक डिस्टेंस जो आर्टिस्ट का और हमारी गवर्नमेंट का है उसको खत्म करना चाहिए, होना चाहिए। देखिए तवज्जो देनी चाहिए। अगर आप तवज्जो नहीं देंगी तो अभी आप देख लेना कि अभी इस वक्त आपके उन आर्टिस्ट का क्या हाल है जो कि जिसको आप लेजेंड्स कह सकते हैं। आप कह सकते हैं कि हाँ ये वो लोग हैं जिन्होंने एक बहुत बड़ा नाम दिया एज एन एक्टर, एज एन एक्ट्रेस, एज अ राइटर, एज अ सिंगर, जिन्होंने बड़ा नाम दिया। अब उनको कोई नहीं पूछता। बिल्कुल, मैं अभी किसी का नाम नहीं लेना चाहता, हो सकता है किसी को बुरा लगे, लेकिन आप खुद देख ले हमारे जो बड़े राइटर्स हैं, बिल्कुल उनसे आप कोई लिखवा रहा है? नहीं, कोई नहीं लिखवा रहा। हमारे बड़े एक्टर्स जो गुजरे या जो एक्टर्स, तो यहाँ तकलीफ मेरा ख्याल है कि यहाँ दुख हमें गवर्नमेंट से ज्यादा अपने लोगों से शिकवा और शिकायत है। जब हमारे बड़े अवार्ड्स होते हैं ना, स्टाइल अवार्ड्स बड़े स्टाइल से मनाए जा रहे होते हैं, तो उनमें जितने सीनियर लोग हैं वो पीछे वाली सीट्स पे बैठे हुए होते हैं। हमारे यहाँ जितना सीनियर होता जाता है वो पीछे चला जाता है। सादिया, मैंने उनके साथ काम किया है, इंडियन साथ मैंने काम किया, मैंने एक मूवी की आपने, बिल्कुल। लेकिन आप यकीन जानिए कि जब वो सेट पे आते थे या जब वो काम शुरू करते थे
तो वो पहले कैमरे को भी छूते थे, उसकी भी एक तरह से हल्की सी पूजा करते थे। उसके बाद वो अपने फ्लोर को जिसको वो फील्ड कहते हैं या फ्लोर पे जहाँ पे वो उसके ऊपर भी बड़ा ही और बहुत ही कंसंट्रेशन के साथ, एनमाक के साथ वो काम करते हैं। जबरदस्त किस्म की लगी है भूख लगी है जी हाँ। और अब हम लंच करने आ गए एक ढाबे पे, कोयटा दरबारी वीआईपी रेस्टोरेंट। वीआईपी लोग हैं यहाँ। देखिए आप है ना वीआईपी। नहीं, हम वीआईपी लोग हैं, वीआईपी तरीके से खाना खाएंगे। आप सोचें, आप लोग सोचते होंगे पता नहीं हमें बड़ा मजा आता है 7 स्टार 5 स्टार होटल हो, जो मजा ये इन जगहों पे बैठ के खाने का है ना, आहा मजा आ जाता है। आपको तो साफ सुथरा और खालिस ना। आपको तो ट्रैवलिंग इतनी रहती है तो आपको तो मेरा ख्याल लोग वैसे ही जानते होंगे। और आगे फिर ये तो मुझे बहुत जानते हैं। कहते हैं फिर आ गया यार, फिर जा रहा है। कोयटा का नाम आता है ना, वहाँ पे वैसी अट्रैक्शन हो जाती है। नमाज का वक्फा खत्म क्योंकि अयूब नमाज पढ़ने गए थे। अब आ गया है खाना, और खाने में क्या करते हैं? खाने में बात नहीं करते हैं। खाने में बात नहीं करते हैं भाई, क्या करूं मैं? अब बातें करनी है खाना खाने, और दाल करिए कि प्लीज मैं सामने जल्दी से स्टार्ट हो जाए, है ना? तो आप अयूब बातें क्यों नहीं आप करें अपनी ऑडियंस से बातें, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। ये नगने टाइम में मां नगना वरगु नगर नंदा गुड मां बिलो से ग्रो ब्रेक का से जनो ब्रेक का यही है ना। अब आपको पता है मैं क्यों करवा रही हूं? मानी जी माल थी भैया घुराइया दाल असा जबरदस्त से मानी घुराइया वठो दा ब्रेक थोड़ा सा गिंदे पया सिका जा ब्रेक मिल सु ब्रेक तो बाद। मेरे दोस्त, मेरे भाई, वापस आ जाओ। मैं तारीफ कर रही हूँ आपकी मैम, मैं आपकी तारीफ कर रही हूँ मैम, आप माइंड नहीं करिएगा। जो भी देख रहा है कि हम ये शो की रिकॉर्डिंग कर रहे हैं, यहाँ मौजूद हैं, तो बहुत सारे लोग आके सेल्फी खिंचवा रहे हैं, बहुत सारे लोग आके अपनी राय का इजहार कर रहे हैं। और यही मेरा ख्याल एक आर्टिस्ट की पहचान है, और आर्टिस्ट के लिए मेरा ख्याल ऑक्सीजन होते हैं जब लोग आर्टिस्ट से मिलते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, कहाँ से ताल्लुक़ है आप लोगों का? हम हैदराबाद से आए हैं। हैदराबाद से आए थे? यहाँ किसी मीटिंग वगैरह में कराची आए हुए थे? यहाँ किसी ऑफिस मीटिंग में थे। मैं तो खुद वैसे भी आर्टिस्ट रह चुका हूँ। अच्छा जी, तो आपने कभी सोचा था इस तरह मैं कभी गुजर रहा हूँ हैदराबाद से मीटिंग करके आऊँगा और कोयटा दरबारी होटल वीआईपी के सामने मुझे यूब खोसा मिल जाएंगे? तो आपको देख के और खोसू साहब पे नजर पड़ी तो खोसू साहब को सबके आते हैं, आपको भी बहुत शुक्रिया जी, थैंक यू। आपकी मोहब्बत में जो है हम आगे खड़े हो गए, हमने क्या मुलाकात भी होगी, बड़ा खुशी भी महसूस कर रहे हैं हम। थैंक यू जी, थैंक यू। और वैसे सारे बैंकर्स हैं, ये सब बैंकर्स हैं, सब बैंकर्स हैं, सारे कोई ब्रांच मैनेजर्स हैं। हम उधर गए थे, उधर से आए तो हमने अपना ये है फेवरेट है हमारा आधार कार्ड इसलिए, और फिर अंदाजा ये हमने लगा लिया कि शायद साईं के साथ आज की शाम बनाई जा रही है। जी जी, तो हमने बोला उसके 4 चांद लगा दें। चले जी, ये वाकई 4 चांद लग गए। 1 2 3 4 इस तरफ है, 2 चांद इस तरफ, 2 इस तरफ, ये 4 चांद हो चुके हैं जनाब, और 2 छोटे छोटे सितारे भी यहाँ मौजूद हैं। ये बच्चे बहुत देर से, हम लोग खाना जब खाते तब से इधर उधर भाग रहे थे। ओके जी, अब हम लोग एक और सफर पे जा रहे हैं, तो आइए आप हमारे साथ। आपने फैंस का प्यार देखा, मोहब्बत देखी लोगों की अयूब के लिए, हमारे लिए, समा के लिए, समा के मेहमान को देखते लोग, ये देखें जबरदस्त मेरे पीछे सब लगे पड़े। हमारे यहाँ आप देख लें सेट्स पे, अभी इत्तेफाक हम निकल आए, वरना मैं अभी आपको अपने जो हमारी शूट एक चल रही है एक साथ मैं हूँ TNI के साथ, हमारी एक प्रोडक्शन हाउस भी है, तो वहाँ आप जाके देख लें तो आपको एक कमाल एक वो नज़र आएगा। यानी आर्टिस्ट को जिस वक्त चाहे वो लंच करे, जिस वक्त चाहे वो नाश्ता करे। वो दोपहर को अगर 2 बजे आ रहा है तो वो कहेगा कि मैंने नाश्ता नहीं किया, और 6-7 बजे के बाद वो घड़ी देखना शुरू कर देता है कि जी मैंने जाना है, मैंने वापस जाना है। और कोई उस तरह की, अच्छा हर कोई ये समझ रहा है साथी आपने तो काम किया, माशाल्लाह आपका बहुत बड़ा नाम है, एज एन एक्ट्रेस आपने कमाल के काम किए हैं,
तो कितना जोर लगाना पड़ता है। बहुत। हमने अभी तो सबने इसको इजी लिया, उनका ये ख्याल है कि हल्का सा पफ करा दिया और एक कॉलर उठा के एक वो शर्ट पहन ली और 4 जुमले बोलने हैं और बस काम खत्म। और फिर सोप जो मैं समझता हूँ और हम कर भी रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद मैं ये समझता हूँ कि सोप ने जो एक्टिंग का मयार है या जो लिखने का मयार है उसने उसको खत्म किया, यानी डायरेक्शन का मयार भी खत्म हुआ है। क्योंकि अब हम डायरेक्टर से डिमांड करते हैं कि आपने शाम तक कितने सीन रिकॉर्ड कितने सीन किए, कम से कम 15 से 20 तो लेकर आओ ना। देखो सादिया इमाम हमारे पास 2 दिन के लिए है, तो कम से कम आप उनके 8 एपिसोड का काम तो निकाल दें। देखिए अब हमारी क्वालिटी सफर कर गई है, क्वांटिटी पे हम ज्यादा क्वांटिटी पे देखिए मैं बताऊं आपको कि सीन को देखते थे कि हमने सीन को उसमें डायरेक्टर्स पॉइंट ऑफ व्यू से भी देखते थे कि डायरेक्टर ने क्या कमाल दिखाया उसमें, या एक्टर ने क्या कमाल दिखाया, कितना अच्छा वो बोला या कितनी अच्छी उसने परफॉर्मेंस दी, उसके एक्सप्रेशंस कितने मजे के थे। वो अब वो चीज़ नहीं देखी जाती। अब कहते हैं कि बस बोल लो बोल दिया बस ना, हाँ बस ठीक है बोल दिया इसने। हम पहले सोचते थे कि नहीं यार मैंने ठीक नहीं किया यार, ये जो इसको मैं अलग टोन में बोल सकता था, मैं बोल सकता था, एक्सप्रेशन अलग हो सकता था। फिर हम रिक्वेस्ट करते थे कि यार इसको हम एक और कर लेते, अब एक और करने वाली बात ही नहीं रही। जनाब जी फाइनली हम वहाँ पहुँच चुके हैं जहाँ अयूब को आके बहुत सुकून मिलता है, बहुत रिलैक्स फील करते हैं। अयूब कहाँ गए? वो देखें वो कुछ ज़्यादा ही रिलैक्स फील कर रहे हैं, वो दूर जा चुके हैं मेरे प्रोड्यूसर जिब्रान साहब के साथ। अगला इंटरव्यू वो लोग करते हैं, मैं तो यहाँ जा रही हूँ, पता नहीं ये लोग कहाँ जा रहे हैं। आइए ज़रा मैं आपको जगह दिखाऊँ, देखिए मज़े की जगह है। मेरे दोस्त मेरे भाई वापस आ जाओ। वो आते हैं तो फिर हम उससे पूछते हैं कि आखिर शहर से दूर, क्योंकि कोयटा के रहने वाला बंदा, खुली फिजाओं में रहने वाला बंदा, पहाड़ों में अपनी ज़िंदगी गुजारने वाला शहर, उसे ये खुली फिजाएं पसंद होगी। हम तो कराची में रह के तंग माहौल में, तंग सी गलियों में और फंसे फंसे से फ्लैट्स में रहने की आदत पड़ी है। लेकिन जो लोग वाकई खुले खुले जगहों पे रहते हैं तो उन्हें अच्छा लगता है कि जब वो बाहर के आते हैं। तो खोसा साहब इधर तो आए आप, हमें लाए आप, मेरे प्रोड्यूसर के साथ निकल गए इधर। नहीं वो देखिए आपके प्रोड्यूसर को जगह बहुत अच्छी लगी, तो 2-4 कनाल खरीद ली उन्होंने। ख्यालों में मैंने भी यहाँ पे खरीद ली, ख्यालों में मैंने भी खरीदी हुई है। तभी मैं यही बात करती कि जो कोयटा या इस्लामाबाद या ऐसे इलाकों से जो लोग आते हैं तो उन्हें जरा खुली फिजा बड़ी अच्छी लगती है। मुझे ये जगह बहुत अच्छी लगती है, मैं जब भी थोड़ा सा फ्री होता हूँ हाँ। मैं आ जाता हूँ। मैं और मेरी तन्हाई, कभी कभी मेरी तन्हाई में जो है ना मेरी फैमिली भी आ जाती है। ओ जबरदस्त जनाब। तो चले चल के बैठ, उधर चल रहे हैं कहीं, जहाँ पे भी आपका जी आए आपको दिखाएं, मोर वोर सब है, बड़ा मजे का ये कोई एक सेटअप है इनका। मैं पहली दफा लाइफ में शुतुरमुर्ग को करीब से देख रही हूँ। अगर ये आपके साथ मुश्ताक के साथ ये आदि है, अच्छा, तो वो जरा छेड़छाड़ के साथ कर सकते हैं। और अगर देखे अभी मुश्ताक के ऊपर कोई हमला नहीं कर रहा। अच्छा मतलब मैं ये पहली दफा देखता हूँ। फीमेल को कोई टेंशन नहीं है, मेल बेचारा वॉक पे वॉक किए जा रहा है, उसकी वॉक देखे आप। अच्छा इसमें पता कैसे चलता है फीमेल और मेल? कलर से। कलर इनका ग्रे सा होता है, वो मैं बताऊं कैसे पता चलता? जो बेचैन हो वो मेल है और जो चैन से हो, देखिए चैन से खातून को कोई फिक्र नहीं है। अच्छा, जो भी देखे कितनी ख्वाहिशां काट रहा है। इनकी आईज का क्लोज में ब्यूटीफुल कलर, आंखों का इतना हसीन, जिस तरह के बाल है उस तरह की कलर्स है। मैं तारीफ कर रही हूँ आपकी मैम, मैं आपकी तारीफ कर रही हूँ मैम, आप माइंड नहीं करिएगा। देखिए यहाँ पे आप बच्चों को ला सकती हैं, बल्कि खुद भी इंसान ज़ाहिर है बिल्कुल। आपको फ्रेश एयर चाहिए होती है, फ्रेश एयर चाहिए, आपको नेचर चाहिए, तो यहाँ पे आपको ज़बरदस्त ऊँट है। और अगर आपको ज़बरदस्त किस्म की चाय पीनी है तो आपके पास ये एरिया मौजूद है, अच्छी सी मज़ेदार हवा के साथ आप जबरदस्त किस्म की चाय पिए। और अब मैं जा रही हूँ 5 लिटिल मंकी जंपिंग ऑन अ बेड, ये मेरा आपके लिए था मेरी जान। मैं आपको मंकी से मिलवाने लेके जाऊंगी, वो देखिएगा कैसे वो इधर से उधर उछल कूद करे। इस वक्त मेरे पास मेरा मंकी होता ना, वो भी इस वक्त वहाँ पहुंची हुई होती।
रिग्रेट लगता हो कि यार ये जिंदगी में कोई काश रह जाता है? नहीं 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 नहीं, मैं कभी ऐसा नहीं है कि मैंने ये सोचा हो कि काश ये यूं होता या काश ये यूं होता, वो नहीं चीज़ नहीं। मैं ये समझता हूँ कि मुझे इस हवाले से कोई भी ये वो नहीं है, रिग्रेट नहीं है कि यार काश मैं एक्टर ना होता, मैं काश ये बनता। तो मैं इस पे बहुत ज़्यादा खुश हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह शुक्र है कि मैं यार ये मैं जो हूँ उसमें मैं 100% हूँ। 100%। और फिर मैं इस हवाले से बड़ा खुशकिस्मत हूँ कि अल्लाह ताला ने मुझे दोस्त बहुत अच्छे दिए हैं। बहुत एक वसी वो नहीं है, मैं कहूँ कि कोई हज़ारों की तादाद में है या लाखों की तादाद में है, जानते तो लाखों की तादाद में हैं, लेकिन दोस्त आपके बहुत ही, आपके बहुत अच्छे दोस्त जिनको मैंने हमेशा आपके बहुत करीब देखा। हस्साम, हाँ हस्साम के साथ तो मेरी रफ़ाकत तकरीबन सादिया को 20-25 साल की हमारी रफ़ाकत थी, हमने एक साथ काम किया। लाइफ में उसे मिस करते हैं बहुत ज़्यादा, बहुत ज़्यादा। हस्साम ऐसी पर्सनालिटी का मालिक था कि मुझे तो आज भी वो चेहरा, वो नकोश, वो खास उसकी वो जो खास उसकी खास एक मुस्कुराहट जो हमेशा चेहरे पे रहती थी, हर स्ट्रेस टेंशन के बावजूद। अच्छा उसमें मासूमियत भी होती थी, शरारत भी होती थी। आ जाओ बेटा, ले आओ चाय, चाय तो ला रहे हो। खाना हमने खाया है ढाबे पे, चाय हम पी रहे हैं यहाँ, मजा आ गया। नहीं आप प्लीज आप लीजिए। सुने, इसमें चीनी तो नहीं है ना? ऐसा कह दो, दिल ही खुश हो जाएगा। शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। अच्छा मैं बगैर चीनी के पीता हूँ तो उनको मालूम है। अच्छा ये बताइए, मैं भी बगैर चीनी की पीती हूँ। बस ठीक है, वरना मैंने आप वाली छीन ले दी। और अगर ये दोनों मीठी हुई तो फिर दोनों रल मिल के मान जाएंगे कि मीठी पी लेनी आ जाए। मतलब मैक्सिमम जितनी शक्कर इसमें वो डाल सकते थे उतनी इतना हुआ। ओए होए, लेकिन है बहुत मजे की यार। हाँ, प्रोडक्शंस करी आपने, अभी भी कर रहे हैं। डायरेक्शन आप अब नहीं कर रहे? मैं डायरेक्शन अब नहीं कर रहा, मैंने सिर्फ एक सीरियल मैंने कोई डायरेक्ट की थी। अच्छा, सवाल मेरा पूरा सुन ले फिर जवाब देने का अच्छा, मौका आएगा। अच्छा। जब प्रोडक्शन और डायरेक्शन में कूदे तो कितने चेहरे ऐसे थे जो दोस्तों के रूप में नजर आए, और कितने चेहरे ऐसे थे जो दोस्त तो थे लेकिन फिर उनके रूप बदले? वैसे ये कमाल का सवाल है और शायद मैं लाजवाब हो जाऊं इस सवाल को, मैं इसका शायद जवाब ना दे सकूं, लेकिन बहुत मुश्किल है जब आप अब जैसे मिसाल के तौर पे मैं और आप इस वक्त हैं और ये कैमरे जो है इस तरफ ये ऑपरेट हो रहे हैं और इनके पीछे डायरेक्टर भी है। जब आप वहाँ खड़े हो जाते हो तो जो लोग यहाँ होते हैं तो लग पता जाता है। लग पता गया आपको? फिर लग पता गया। तो एक हमारी इस वक्त मैं दोस्तों के साथ काम कर रहा हूँ TNI प्रोडक्शंस के नाम से, जी। और 1-2 सोप भी हम कर रहे हैं और कुछ हमने कोई 7-8 टेलीफिल्म भी की हैं और आगे इंशाल्लाह। और मैं खुद भी इंडिविजुअली अपने जो प्रोडक्शन हाउस है अपने नाम से भी मेरा अपना लिखा हुआ भी है और उसको मैं डायरेक्ट भी करूँगा, उसमें मैं एक्टिंग भी करूँगा। एक्टिंग कम करूँगा लेकिन मेरी कंसंट्रेशन ज़्यादा लिखने के ऊपर है और डायरेक्शन के ऊपर है। तो मेरी ये ख्वाहिश है कि वो चैनल्स कुछ एक मखसूस हिस्सा उन लोगों को दे जो आपके लिए बहुत अच्छा लिखते हैं, जैसे अब्दुल कादिर जोनो साहब हैं, जैसे अफजल मुराद है, ज़फ़र महराज है, और बहुत से ऐसे लोग हैं, नूरुल्लाह शाह साहिबा हैं, अमजद इस्लाम अमजद है, औरिया मकबूल जान अब्बासी हैं, और बहुत सारे राइटर्स हैं पेशावर से जो बहुत अच्छा लिखते हैं। और ख़ास तौर पे वो एक्टर्स जो इस तरह के कैरेक्टर करने में जिनको बड़ा मज़ा आता है, जिनका बड़ा एक उसके ऊपर एक कमान होते हैं, कमान है, सही बात। जैसे अगर आप एक ड्रामा था वारिस, उसमें आप देख लें कि किस तरह के लोगों ने कैसे कैसे काम किया, या जैसे दीवारें यहाँ से हुआ, या जैसे कोयटा से चाकर आजम हुआ, उसमें जिस तरह के एक्टर्स आए, जिस तरह का काम हुआ, वो काम नहीं हो रहा। तो मेरी तमाम चैनल से मैंने दरख्वास्त भी की है, मैंने गुजारिश भी की है कि कम से कम एक आध सेगमेंट ऐसा अपना एक रखें आप, एक हफ्ते में एक दिन। जो पुराने लोग हैं उनको जिंदा, पुराने लोगों को नहीं, आप उनकी कहानी को देखो। मैं ये कहता हूँ कि जहाँ देखिए मैं जहाँ मौजूद हूँ यहाँ पे आसपास गांव है, ठीक है, बहुत सारे गांव हैं जो कि टेलीविज़न देखते हैं और ड्रामाज देखते हैं। जब ये लोग ड्रामा देखते हैं, जब ये लोग देखते हैं कि सिर्फ ड्राइंग रूम के अंदर ड्रामाज हैं, तो वो उसको उस तरह से एंजॉय नहीं कर पाते, वो एसोसिएट नहीं कर। हम इनको कुछ नहीं दे रहे, सही, जो कि हमारे मुल्क का ज़्यादातर जो आबादी का हिस्सा है वो इन्हीं गांव देहातों में रहता है। तो उनके लिए हमारे चैनल्स क्या करते हैं, मैं कहता हूँ कम से कम एक हिस्सा दिन में, एक दिन
कोई ऐसा करेंगे जनाब ये म्यूजिक आपके लिए है, उसमें आपका म्यूजिक जो है ओरिजिनल म्यूजिक, जैसे रेडियो पे होता है, देखिए रेडियो पे आपका ओरिजिनल म्यूजिक जिंदा हो जाता है, बिल्कुल आपका सूफी म्यूजिक जिंदा हो जाता है। देखिए पोइट्री मौजूद है, शायरी मौजूद है, इंस्ट्रूमेंट्स मौजूद हैं, आपने उनको जिंदा करना है। और अगर चैनल उसको जिंदा नहीं करेंगे तो मर जाएंगे। तो इसे सब मिल के हमने करना है सबने, और हमें करना चाहिए। अगर हमें अपने वतन से प्यार है, अपने मुल्क से प्यार है, अपने लोगों से अगर प्यार है, और है ये प्यार। यहाँ में थैंक यू सो मच, सच अ लवली डे आज हमने गुजारा। बहुत अरसे बाद हमारी मुलाकात हुई, बड़ा मज़ा आया मुझे तो। ये वाली ड्राइव ने पुरानी सारे किस्से हमने याद किए जनाब। आज का दिन आई होप आप लोगों ने बहुत इन्जॉय किया होगा। आप लोगों से मुलाकात होगी नेक्स्ट मंडे, नई पर्सनालिटी, नए सवाल, नई गुफ्तगू के साथ। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, क्योंकि मंडे का स्टार्ट तो मैं आपको अच्छा दे देती हूँ, लेकिन बाकी हफ्ता कैसे गुजारना है ये आपने डिसाइड करना है। बहुत अच्छी बात की, इस मुल्क से मोहब्बत कीजिए जिस तरह अपने आप से मोहब्बत करते हैं। देखिए खुद ब खुद हमारे इर्द गिर्द के मसाइल हल होते चले जाएंगे। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़।